तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि मैंने बताया था मीरोमायोसिन जो होता है मायोसिन की यूनिट्स होते हैं। ये पूरा मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर है जैसे मैंने आपको बताया था। तो मीरोमायोसिन्स जो है आपको यहाँ पे रैपिंग स्ट्रक्चर आपको डबल हेलिक्स में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो एक्टिन बाइंडिंग साइड यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है जिसको हम बाइंडिंग साइड, ये एक्टिन को बाइंड करता है। ये यहाँ पे एक्टिन जाके जुड़ते हैं। एक्टिन जो आपको दिखाया था इसके पहले आपको दिख रहे थे, वो एक्टिन फिलामेंट्स जो है यहीं से जाके इससे बाइंड करता है। और ये एटीपी बाइंडिंग साइट है, यहाँ से एटीपी बाइंड करते हैं। ये पूरा दोनों ये है हेड, हेड को हम बोलते हैं क्रॉस आर्म। देखिए यहाँ पे क्रॉस, क्रॉस इन द सेंस ये इनके आर्म जो है क्रॉस किए गए हैं जिसको बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन। तो इसमें दो यूनिट्स होती हैं। तो मीरोमायोसिन के पास दो पार्ट्स होते हैं जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके दो पार्ट्स जो है होते हैं, और दो में से पहला हैवी मीरोमायोसिन जिसको बोलते हैं HMM या क्रॉस आर्म इसको बोलते हैं। दूसरा होता है लाइट मीरोमायोसिन जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये लाइट मीरोमायोसिन जिसको LMM या टेल बोलते हैं, ये वाला रीजन आपको, ये वाला रीजन जो है टेल रीजन में आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये टेल रीजन में देख रहे हैं, ये है आपका, इसमें दो यूनिट्स होते हैं हैवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन का दूसरा नाम होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में HMM कहेंगे या बोलेंगे क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म जो होते हैं वो ग्लोबुलर हेड। तो क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म कहने का मतलब इस वाले पार्ट्स में यहाँ से लेके यहाँ तक क्या क्या पाया जाता है, ग्लोबुलर हेड जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ग्लोबुलर हेड, ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म। ग्लोबुलर हेड के अलावा ये छोटा सा आपको आर्म दिख रहा होगा ये। इसके बाद से जो आपको दिख रहा है ये पूरा आपको टेल दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, पूरा टेल दिख रहा है जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, एंटी पैरेलल में है, जो आपको यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से जो होते हैं ये आपको निपटे हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह के ये दो ग्लोबुलर हेड होते हैं इसमें, और एक शॉर्ट आर्म होता है, और ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं, देख लें आप, इसमें दिख रहा होगा आपको बाहर। मेरे स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है जैसे कि मेरे स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ऐसे यहाँ पे तो एक दो पार्ट कौन कौन, एक हैवी मीरोमायोसिन, एक लाइट मीरोमायोसिन। तो जो ग्लोबुलर हेड होता है वो क्या होता है, एक्टिव, क्या होता है एक्टिव एटीपेज एंजाइम जो होता है। तो ग्लोबुलर हेड जो होता है वो एक्टिव होता है और उसके पास एटीपेज एंजाइम्स और क्या होते हैं, बाइंडिंग साइट्स होते हैं। किसके लिए, एटीपी के लिए और एक्टिव साइट्स के लिए, यानी एक्टिन के लिए और एक्टिव साइट। कहने के इन द सेंस यही है कि ग्लोबुलर हेड जो आपको यहाँ पे ग्लोबुलर हेड आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन को बाइंड करने के लिए और एटीपी को बाइंड करने के लिए दो साइट आपको दिख रही हैं दोनों मीरोमायोसिन में। मैंने ऑलरेडी बताया कि मीरोमायोसिन जो होते हैं वो मायोसिन की क्या होती हैं, मोनोमर्स होती हैं, जो कि मीरोमायोसिन सीज या प्रोटीन्स किसके, पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं किसके, ये जो है मोनोमर्स हैं मायोसिन के, और एक टाइप्स के क्या है, ये मोनोमर हैं। और ये मोनोमर जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं जो कि ये क्या बनाते हैं, आगे इसमें दो पार्ट बनाते हैं, एक हैवी मीरोमायोसिन, एक लाइट मीरोमायोसिन। और हैवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन, हैवी इन द सेंस हेड वाले को बोलते हैं, लाइट मतलब टेल वाले को बोलते हैं। तो हैवी में क्या क्या पाया जाता है, ग्लोबुलर हेड पाए जा रहे हैं और शॉर्ट आर्म, ये यहाँ से लेके छोटा सा आर्म पाया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट आर्म। ऊपर के दो ग्लोबुलर हेड आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये बाहर की तरफ निकले हैं जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें दो चैन, एक लाइट एक हैवी पाए जा रहे हैं। लाइट वाले में टेल आ जाता है, हैवी वाले में हेड आ जाता है, ठीक है। और हेड वाले ही रीजन में एक्टिन साइड पाई जाती है और एटीपी बाइंडिंग साइड पाई जाती है, उसी को हम बोलते हैं। तो ये जो होते हैं ये मीरोमायोसिन्स जो होते हैं वो मायोसिन की यूनिट्स बोल सकते हो या मायोसिन की जो मोनोमर्स बोल सकते हो, तो दोनों बोल सकते हो। इस तरह जो है यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि एक्टिन और मायोसिन मसल्स में दो प्रोटीन्स होती हैं। एक्टिन्स की जो यूनिट्स थी, यानी एक्टिन का जो मोनोमर था वो क्या था, वो था जो है ग्लोमेर्स, तो ग्लोबुलर्स था, क्या था, ग्लोबुलर्स, जिसको जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये ग्लोबुलर्स था,
यानी बोल सकते थे कि ग्लोबुलर्स जो किसकी यूनिट्स थी, वो एक्टिन की यूनिट्स थी, और मायोसिन की जो यूनिट्स है वो मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, किस तरह का यहाँ का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसल्स के मैकेनिज्म हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आता। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, और चैनल पे नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो आपको मिलते रहें, और साथ साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।